Take your right hand. Make a thumbs up. Point with a thumbs up. Take a finger out such that all three of my fingers are 90 degrees to one another. Like this. This is Fleming's right hand rule. All fingers whatsoever are always 90 degrees to one another. This is going to be Fleming's right hand rule. It's going to be force. Thumb is going to be force. First finger will be magnetic field. And this one is going to be the direction of current. अपने पास सबसे पहले एक स्टेटमेंट को नोट डाउन कीजिएगा कि फिल्मिंग राइट हैंड रूल लिखिएगा. फिल्मिंग राइट हैंड रूल में सबसे पहले आता है थंब. Will actually indicate force provided physically in motion. I'm explaining that to you. Just throw it calm down. First finger. जो पहली finger है kids, it's going to be the magnetic field. Indicate magnetic field. And in as far as magnetic field is concerned, first finger होगी magnetic field. Always from north to south. I'm pretty sure you're with me. Then there's going to be this force magnetic field, and there's going to be this middle finger. Direction of current. ये अपने पास लिख लीजिए. Let's understand the statement very carefully. Very, very carefully. Let's assume कि I've got a magnet. जिसका नॉर्थ पोल इज ऑन द राइट हैंड साइड, साउथ पोल इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ. I've got another magnet similar to one that we have. South and north, like this. इन दोनों के बीच में there's a wire definitely connected to a sensitive center zero meter. Can anyone tell me what is a sensitive center zero meter? Anyone? सेंसिटिव सेंटर जीरो मीटर क्या होता है? सीरत बता दो यार. What is the sensitive center zero meter, guys? Anyone? अबे यार तू यार लास्ट क्लास में तो पढ़ाया मैंने. मुनज़्ज़र, sensitive center zero meter. What is the sensitive center zero meter, my child? जल्दी से यार कोई लिख दो यार, ऐसा नहीं करो यार, मैं गुस्सा आएगा. अरे यार लगे बंदू. So sensitive center zero meter was supposed to give you the induced EMF. छोटी amounts of EMF को measure करने के लिए the device is used is known as a sensitive center zero meter. ठीक है भाई, ये हमने पढ़ा था. गैल्वेनोमीटर नाम था, सेंसिटिव सेंटर जीरो एमीटर नाम था, सेंसिटिव सेंटर जीरो वोल्ट मीटर नाम था. ये सारे नाम थे इसके. ठीक है, मूविंग ऑन. अब हमारे पास जो है व्हाट इफ
द मोशन ऑफ द वायर इज अपवर्ड, कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होंगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। जो लोग इस मीटिंग को लैपटॉप पे ले रहे हैं, सबसे पहले इस डायग्राम को अपने पेपर पे ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये आपने पेपर एग्जाम पेपर पे देना है, इस पे करके खेल के मजा नहीं आएगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टू यू कि किस तरीके से आप डायरेक्शन निकालोगे करंट की। इसको ड्रॉ कर लें आप, यू हैव गॉट लाइक 30 सेकंड्स, जस्ट ड्रॉ इट एस सब। मैं समझाना शुरू कर दूंगा अगले 30 सेकंड में, गंदा सड़ा हुआ जैसे भी ड्रॉ कर लो। 20 लेफ्ट। 3। ओके, जब आपने इसको ड्रॉ कर लिया तो आप इस बात को समझें, सबसे पहले तो द स्टेटमेंट इज के फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, अपनी कॉपी पे मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर को नॉर्थ टू साउथ अलाइन कर दो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आप लोगों के सामने बोल रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को। नॉर्थ टू साउथ अपनी फिंगर्स को अलाइन कर दो। इन योर नोटबुक इट विल बी समवेयर लाइक दिस, ठीक है, आप इस तरह अलाइन करेंगे तो नॉर्थ टू साउथ की फर्स्ट फिंगर अलाइन करनी है, टुवर्ड्स द साउथ। मेरा मोशन अपवर्ड्स है, मोशन अपवर्ड आएगा, और मेरी जो ये वाली फिंगर है, दिस फिंगर विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स। कुछ इस तरीके से आपके जो है डायग्राम बन रही होगी, इस तरीके से। ऑन योर नोटबुक इट विल बी लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड टू द राइट, फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और ये मिडिल फिंगर ऑटोमेटिकली विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स, हमेशा इट विल बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स। इससे ये पता चलता है, दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इससे मुझे ये पता चलेगा दैट द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी इनवर्ड्स। करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है, इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा। गिव इट अ ट्राई, सुकून से, परेशान नहीं हो, अभी शुरू किया, क्लियर हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं। अच्छा जी, एवरीथिंग इज सेम, वायर भी सेम है, हर चीज सेम है। जस्ट क्या किया मैंने, मैं अपनी बनाई हुई लाइंस मिटा रहा हूँ। आई वॉन्ट यू गाइस टू डू दिस। इतना ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है, समझना पड़ेगा पर चीजों को। मैं ये कह रहा हूँ कि मोशन जो है नाउ इट्स डाउनवर्ड्स। अब वायर को मैं ऊपर लेके जाता हूँ, देन मैं वायर को नीचे लेके आता हूँ। एक बच्चे का डेमो है ब्रेनियक्स से आज ना, मुझे नहीं पता वो कौन है, मेरे ख्याल से रुमाइसा ही होंगी। तो जो है, जब हमारे पास ये डाउनवर्ड होगा और जब ये अपवर्ड होगा, मैं क्या कहता हूँ, हाँ, ब्रेनियक्स वाली जो बच्ची है, बेटा आप लोग बहुत गलत टाइम पे डेमो में आए हैं। ये मिडिल ऑफ द टॉपिक है और बिल्कुल ऐसे पॉइंट है फिल्मिंग्स का लाइट लैंड रूल के, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं आपने लिया, इट्स नॉट राइट वैसे तो, ठीक है। डेफिनेटली चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, गिव इट अ कपल ऑफ क्लासेस, वरना वो कॉम्प्लिकेट करेगा बाद में। खैर, मूविंग ऑन। फिल्मिंग का जो राइट हैंड रूल था, मैं क्या कह रहा था, फर्स्ट डायग्राम में मैंने नॉर्थ टू साउथ पॉइंट किया अपने फर्स्ट फिंगर को, मैंने फोर्स
खुद अपवर्ड्स दिया, दैट्स द ग्रीन एरो। ये रेड एरो की तरफ मेरी फर्स्ट फिंगर पॉइंट करनी है, ग्रीन एरो की तरफ मेरा थंब खुद बा खुद पॉइंट करेगा। यू विल ऑब्जर्व कि ये जो मिडिल फिंगर है ये पेज के अंदर की तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड इट्स एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट फिंगर align it with the red arrows in the first diagram, thumb align it with the green arrow. You'll automatically see कि जब इस हाथ को ऐसे रखोगे इस स्ट्रेट में, ये नहीं हो सकता, ऐसे जब रखोगे स्ट्रेट टक, इस सिचुएशन में ये हाथ में जब आप नॉर्थ टू साउथ उंगली और थंब की डायरेक्शन जो है ग्रीन एरो से बनाओगे, मिडिल फिंगर विल पॉइंट इनवर्ड, जिसका मतलब करंट जो है इट्स गोइंग इनटू द पेज, उसको इनटू द पेज बोलेंगे। सेकेंड डायग्राम में फर्स्ट फिंगर जो है आप अलाइन करेंगे नॉर्थ टू साउथ, सिमिलर वे थंब विल नाउ डायरेक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। आपकी जो डायग्राम है ना, असर कैसे हो रहा है नहीं हो रहा ये सब ध्यान में आ रहा है, और गुस्सा भी आएगा, पर सुनो। फर्स्ट फिंगर अलाइन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, थंब टू बी अलाइंड। अच्छा, नॉर्थ टू साउथ ये अब चेंज नहीं करोगे, पहले काम क्या है, आप नॉर्थ टू साउथ फर्स्ट फिंगर अलाइन करते हो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो मेरी फर्स्ट फिंगर है। उसके बाद अब हाथ सिर्फ इस पोजीशन में रोटेट कर सकता है, ठीक है। नाउ यू विल रोटेट द हैंड इन दिस डायरेक्शन, कि आपकी जो ग्रीन वाले एरो की तरफ आपका थंब पॉइंट हो जाए, ऑटोमेटिकली मिडिल फिंगर विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है आउट ऑफ द पेज आ जाएगी, ठीक है। करंट की डायरेक्शन जो है आउट ऑफ द पेज बाहर आती हुई हमें महसूस होगी। तो ये इसकी जो है थ्री डायमेंशनल इमेज, इससे बेहतर नहीं बन सकती। एक जनरल आइडिया है हाउ टू यूज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बहुत इत्मीनान, बहुत सुकून के साथ अब मुझसे बेइंतहा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर व्हाट बेसिकली हैपेंस इज दैट कि ये काम करता है फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और फैराडे का लॉ हमें कहता है कि भाई द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि जितनी कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस होंगी उतना ईएमएफ आ जाएगा। इन जनरल व्हाट, ये एसी जनरेटर, हम लोगों के घरों में जो जनरेटर होते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दे आर द सेम थिंग्स। दे आर टू परमानेंट मैग्नेट्स, इसके बीच में एक कॉइल होती है, रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है? इट रोटेट्स लाइक दिस। बहुत गौर से ये वीडियो देखिएगा यार, ये क्यों स्क्रीन स्टक हो गई है, ठीक है, वन सेकंड, सुकून से इसको देखिएगा बेटा क्या हो रहा है। सो एक नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में वी हैव गॉट अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है जी। इसको आर्मेचर का नाम दिया जाएगा, और इसके साथ ये आर्मेचर ऐसे नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रोटेट करेगा, ठीक है जी। किसी भी तरीके से रोटेट कर रहा है। अब जब ये रोटेट करेगा तो हमारे पास कुछ कहानी आएगी। वो कहानी कुछ ऐसे है कि इसके साथ सबसे पहले स्लिप रिंग्स हैं। स्लिप रिंग्स एक स्मूथ स्लाइडिंग कांटेक्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये बड़े आराम से जो है स्मूथली रोटेट कर सके। और इन जनरल जब ये वर्टिकल पोजीशन को क्रॉस करता है तो दे चेंज द फ्लिप्स डायरेक्शन ऑफ द करंट। इसलिए मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट लगा दूं। इसके साथ साथ इसके इर्द गिर्द हमारे पास जो है ये कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं। गैल्वेनोमीटर मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया था। ये चीज ये चीज कार्बन ब्रश है, जो ब्लैक वाली चीज है ना, ये कार्बन ब्रश बेसिकली दे आर मेड ऑफ ग्रेफाइट। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के काम आते हैं। बहुत स्मूथली स्लाइडली कांटेक्ट में ये घूमता रहे, फ्रिक्शन रिड्यूस रहे। गैल्वेनोमीटर भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। गैल्वेनोमीटर का काम होता है टू गेट द अमाउंट, गेट द ईएमएफ। अच्छा जी, ये इतनी डिटेल हमारे काम की नहीं है, ये थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस कहानी आ जाएगी। अब जरा स्टेटमेंट समझिएगा। आप जब इसको देखेंगे कि ये हमारे पास जब रोटेट कर रहा है तो ईएमएफ इस पोजीशन पे
सीधा गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे ईएमएफ जीरो था, इस पोजीशन पे ईएमएफ मैक्सिमम होता है। कॉइल जैसे ही हॉरिजॉन्टल पोजीशन को क्रॉस करती है ईएमएफ कम होना शुरू हो जाता है। एट वर्टिकल पोजीशन ईएमएफ वापसी जीरो हो जाता है। जैसे ही वर्टिकल पोजीशन क्रॉस करती है वो स्लिप रिंग्स इसकी डायरेक्शन फ्लिप कर देते हैं और अब ये नेगेटिव में ईएमएफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये तो एक जनरल फिनोमेना हो गया। ठीक है, फिल्मिंग के रूल पे आते हैं। ठीक है, ये पहले तो मैं एक जनरली आपको ये पूरी वर्किंग समझा रहा था। अब इसकी अगर मैं ग्राफ की वर्किंग देखूं तो पहले ये समझिएगा, इस पॉइंट पे ईएमएफ जीरो है। अगर मैं इसका ईएमएफ का एक ऑल्टरनेटिंग करंट ग्राफ बनाऊं जो हमने डीसी सर्किट में, सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले पढ़ा था, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर फ्रॉम जीरो, और जैसे ये कॉइल चलना शुरू होगी ईएमएफ बढ़ते बढ़ते इस स्टेट में ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ईएमएफ विल बी मैक्सिमम, फिर इट विल स्टार्ट टू रिड्यूस, रिड्यूस होते होते और जैसे ही वर्टिकल पोजीशन पे आएगा ईएमएफ विल कम बैक टू जीरो। फिर ये बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ते 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 इट विल बी मैक्सिमम इन द नेक्स्ट position this, and then eventually when the vertical position come it will become zero। और फिर ये इस तरीके से जो है ग्राफ विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, इस तरीके से ग्राफ चलता रहता है। ठीक है जी, डीसी जनरेटर हमारे कहानी की नहीं है काम। अब स्टेटमेंट वाइज अगर मैं डिस्कस करूं तो what I can say, what I can explain to you guys is the alternating current generator कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस पे काम करता है। इस पोजीशन में फील्ड लाइंस की कटिंग हम लोग कंसीडर करते हैं जीरो एंड इसमें मैक्सिमम, क्योंकि स्पीड इज मैक्सिमम व्हेन इट क्रॉसेस द हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो जब हम लोग इसका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ व्हेन द कॉइल इज in this position, EMF zero in vertical, maximum in horizontal, then again zero in vertical, then maximum in horizontal, and then it goes and goes on। ये एक जेनेरिक एसी करंट, एसी जनरेटर का ग्राफ हो जाता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल फैराडेज लॉ है। कॉन्सेप्ट क्या है, कटिंग ऑफ फील्ड लाइन, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। एक और बात, अब अगर मैं आपके सामने इसको देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। ठीक है जी, अब इस चीज को समझिएगा। इन जनरल में ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, थ्री डायमेंशन इमेज है, थोड़ी सी बेहतर समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अगर मैं फिल्मिंग का लॉ यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करूं तो यू कैन सी कि फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ होंगी, नॉर्थ टू साउथ। ये कॉइल इस पोजीशन में देखेंगे अपवर्ड जा रही है। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ, कॉइल इनवर्ट पोजीशन, करंट इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है जी, और अगर मैं इसको देखूं तो ये कॉइल हमारे पास डाउनवर्ड जा रही है और इसमें जो करंट हमारे पास है वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर होता है इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, करता रहता है बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना जो कि हम लोगों ने अभी फिल्मिंग के राइट हैंड रूल से पढ़ा। इसका तस्करा मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में करूंगा, परेशानी की बात नहीं है। जस्ट हम लोग जब क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो बहुत डिटेल में बात समझ आ जाएगी। बट मैं अभी एसी जनरेटर में ये वर्किंग करवा रहा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है वो फेरेडेस के लॉ पे काम करता है। मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया मैंने आपको, मैंने बताया कि किस पोजीशन में मैक्सिमम ईएमएफ होता है, किस पोजीशन में ईएमएफ जो है कम होता है। ये हमने सारी बातें की।
नेक्स्ट बात आती है स्लिप रिंग्स का काम। मैंने ऑलरेडी बताया था, एक तो स्मूथ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट देते हैं, दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट को फ्लिप करते हैं। जब भी जो है कॉइल वर्टिकल पोजीशन को पास करती है, करंट की डायरेक्शन को फ्लिप कर देते हैं। फिर आता है वही स्टेटमेंट कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ को बढ़ाया कैसे जाए। तो पहला काम क्या है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट को यूज कर सकते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ये जो कॉइल है, वी कैन यूज मल्टीपल कॉइल्स इंस्टेड ऑफ वन कॉइल। इस डायग्राम में मैंने जो मिटा दी है, उस डायग्राम में हम लोग मल्टीपल कॉइल्स को यूज कर सकते हैं। जितनी ज्यादा ये रेक्टेंगुलर कॉइल्स एक के ऊपर एक लगाऊंगा, उतना ज्यादा ईएमएफ आएगा। तो आई कैन यूज मल्टीपल रेक्टेंगुलर कॉइल्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ईएमएफ। तीसरा काम क्या कर सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन एज ऑल्सो नोन एज स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को इंक्रीज कर सकता हूँ। ये तीन काम मैं कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू इंक्रीज द amount of the induced EMF. Use a stronger magnet, increase the turns in the coil, increase the frequency of rotation. पुरानी किताबों में लिखा हुआ है बेटा, इंक्रीज वाइंडेड विद सॉफ्ट आयरन कोर। इस स्टेटमेंट को मैं जो है अब नहीं करवाता, क्योंकि मैग्नेटिक स्क्रीनिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। इसको फिलहाल रहने दीजिएगा, मैंने क्रॉस भी लगाया हुआ है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर द थ्री वेज इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ाने के लिए। एक तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट बढ़ा सकते हैं, कॉइल्स के टर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन को भी बढ़ा सकते हैं। ये सारे काम कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ईएमएफ। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो है परेशानी की बात नहीं है बेटा, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो चैट में पूछ सकता है। एसी जनरेटर बता दें जी बेटा, मैं 2 मिनट बताता हूँ, ठीक है, दिया टाइम। अभी भी क्लियर नहीं हुई मरियम बेटा, मैंने काफी जो है वीडियो वगैरह के बाद भी क्लियर नहीं हुई। मरियम मुझे दीजिएगा थोड़ा सा, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, देन I'll explain it to you, ठीक है, 2 मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, ईएमएफ वो क्या होगा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डबल कर दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड डबल करने का मतलब है स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करूंगा, तो जो ईएमएफ पहले बन रहा था वो डबल हो जाएगा। सेम टर्न्स को डबल करने से भी जो ईएमएफ पहले बन रहा था वो डबल हो जाएगा। पर इसकी वजह से टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन की स्पीड सेम है। बट इन केस अगर मैं रोटेशन की स्पीड को बढ़ा देता हूं, तो स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ाने से ईएमएफ भी बढ़ता है। और जहां अगर रोटेशन की स्पीड डबल कर दी, तो जहां 0.5 सेकेंड में एक वेव बन रही थी, वहां 0.5 सेकेंड में अब दो वेव भी बनेंगी। इसमें हमारे पास मोर, जिसे कहते हैं कि ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस एंड नंबर ऑफ जो साइकिल्स हैं वो भी बढ़ जाएंगी। सर टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, नहीं बेटा, रोटेशन की स्पीड सेम है। हम लोग उसका मास बढ़ा के कोई खुद नहीं बैठे हुए। उसने जितने टाइम में एक सर्किल कंप्लीट करना है, उसने उतने टाइम में एक सर्किल कंप्लीट करना है। उसके नंबर ऑफ कॉइल्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नेट स्ट्रांग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये टाइम सेम रहता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। एक क्वेश्चन इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने अपनी P2s खोल लीजिएगा। आपकी P2s में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में होगा ये क्वेश्चन। इट इज इन सेक्शन ए, एंड द क्वेश्चन नंबर is going to be question number 4. I don't know पेज नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बुक्स में पेज नंबर डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। आप अभी डायग्राम देख लें, बाद में ढूंढ लीजिएगा। फिगर 6.1 shows a simple AC generator. The coil rotates and alternating current is induced in the coil. Figure 6.2 shows how the alternating EMF varies with the time as the coil rotates. तो why the EMF is induced, तो आप बोलेंगे EMF क्यों इंड्यूस होता है, वही कॉन्सेप्ट है बेटा, बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ फील्ड लाइंस। change in magnetic flux, hence EMF is induced. Why the EMF is sometime positive sometime negative, क्योंकि alternate हो रहा है, ठीक है। EMF डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लिप होता रहता है, तो इट के विल बी समटाइम पॉजिटिव समटाइम नेगेटिव, ठीक है। नॉट माई कंसर्न, ये कंसर्न है जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को।
बोलता है चेंजेस आर मेड इन द एसी जनरेटर वन एट अ टाइम, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करता है, ज्यादा टर्न्स करता है, कॉइल फास्टर यूज करता है, क्या होगा? मैक्सिमम ईएमएफ इंक्रीज होगा जब स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करूंगा, टर्न्स में भी इंक्रीज होगा और फास्टर घुमाने में भी इंक्रीज होगा, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ इसमें सेम रहती है, इसमें भी सेम रहती है, और सिर्फ इसमें इंक्रीज होती है, दैट वी जस्ट स्टडीड, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज ओनली अफेक्टेड व्हेन द बाय द स्पीड। बाकी सूरतों में फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन जो है वो सेम रहती है, टाइम टेकन इज ऑलवेज द सेम। ठीक है जी। मरियम बेटा, आप मुझे बताइएगा कि